Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, in previous class we have done exercise 10.1. In this class we will learn exercise 10.2. So let's start from question number 1. Question number 1 is convert the following into days and hours. आपको क्या करना है, जो गिवन पार्ट्स है उनको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपको पार्ट्स देखने पे ही पता लग जाएगा कि आपको आवर्स में गिवन है। हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें सीखा था डेज में आपको गिवन था, आप आवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, बट इस टाइम आपको आवर्स में गिवन है, डेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी स्मॉलर यूनिट से हम बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। आप सबको पता है कि 1 hour इज इक्वल टू 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। अगर हम आवर्स की बात करें तो यानी 24 आवर्स मिलकर क्या बनाता है, 1 डे होता है 24 आवर्स। अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है, डिवाइड ही करेंगे ना। अब देखो अगर मैं 1 आवर की बात करती हूँ तो हम क्या करेंगे, 1/24, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको जब स्मॉलर टू बिगर जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 912 आवर्स को आप किससे डिवाइड करेंगे, 912 डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 912 को, 24 1 जार 24, 2 जार 48, 3 पे करके देखते हैं। 3 पे अगर करेंगे तो 3 4 जार 12, 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 72, और 24 4 जार 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ज्यादा, तो हम क्या करेंगे 24 3 जार 72। ये 1 में से 2 नहीं जाता, क्या करेंगे 11 बनाएंगे इसको बोरो करके, और ये बन जाएगा आपका 8। 11 में से 2 गए 9, और 8 में से 1 गए, 8 में से 7 गए 1। अब हम क्या नोट डाउन करेंगे, 2 नोट डाउन करेंगे। अब 24 की टेबल को अगर आप लिखोगे तो 6 टाइम्स पे जाएगा। देखते हैं अभी कितने टाइम्स पे जा रहा है हमारा। 24 4 जार पे 96 आया था, 5 जार पे 120, फिर 6 जार पे कितना आएगा हम लिख करके देखते हैं। 24 6 जार 12 और 2 14 144। अभी भी बहुत पीछे हैं। अब देखो 7 जार करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 7 4 जार 28, पीछे 8 डिजिट आ रही है, हमें 2 चाहिए। हम इसको क्या करते हैं 8 पे करके देखें, 8 4 जार 32, 3 रिमाइंडर, 8 2 जार 16 और 3 क्या हो गया 19। यानी हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो आंसर क्या आया 38। तो स्टूडेंट्स इसका क्या हमारा आंसर आया 192। अब ये हो गया रिमाइंडर 0। देखो स्टूडेंट्स अगर क्या होता, ये जो हमारा 38 है ये हमारा डेज है, हमने इसके लिए फाइंड आउट किया ना ये डेज। अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर बचता, मान लो 2 बचता 3 बचता या कुछ भी रिमाइंडर आता तो वो हमारा आवर्स में हो जाता, ठीक है। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या आंसर लिखा 38 डेज। चलिए अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में सेम वही प्रोसेस है, 1320 गिवन है, तो हम इसको आज को डेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 24। तो 1320 डिवाइडेड बाय 24, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, डेज में आंसर आएगा हमारा। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 1320 24, देखो हमने 24 की टेबल में 5 टाइम्स करा था तो 120 आया। 6 टाइम्स पे करेंगे तब हमारा आ रहा था 144, तो हम लेंगे 5 टाइम्स पे 120, 2 रिमाइंडर 1 ये, और अब हम क्या नोट डाउन करेंगे 0 नोट डाउन कर सकते हैं। 12 रिमाइंडर था 25, 24 5 जार 120, तो हमारा फिनिश हो गया डिवाइड। आंसर क्या आया 55 डेज। इसमें भी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया, अगर रिमाइंडर आता तो हम उसको किस में काउंट करते, आवर्स में काउंट करते। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर क्या होगा 1/24 डेज।
हमें डिवाइड करके, क्योंकि हमारी ये स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर को बिगर में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। तो जो इसके सी और डी पार्ट है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फॉलोइंग पार्ट्स हैं उनको आवर्स और मिनट्स में चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले ये नोटिस करना होगा कि पार्ट्स किस यूनिट्स में गिवन है। पार्ट्स आपको मिनट्स में दिए हुए, यानी स्मॉलर यूनिट है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, बिगर यूनिट में। तो डेफिनेटली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था डिवाइड, इसमें भी हम डिवाइड ही करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू, आप सबको पता है 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो 1 मिनट को अगर फाइंड आउट करना है तो 1/60 आवर लिखेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में है 660 मिनट्स। ओके, हम क्या करेंगे, 660 को डिवाइड करते हैं 60 से। अगर हम डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे 660 डिवाइडेड बाय 60, 1 टाइम जाएगा, 6 में से 0 गए 6 माइनस 6 0। तो अब ये 0 नोट डाउन कर लेंगे हम। अगेन 1 टाइम जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आया, रिमाइंडर आया 0 और क्वेश्चन आया 11। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखने की बात है, ये तो है हमारे आवर्स, और अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो वो हमारे क्या होंगे, मिनट्स में जाएंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो हमारे इसका क्या आंसर आया, 11 आवर्स, क्योंकि हमारे मिनट्स तो है ही नहीं इसमें। ओके, इसके बाद हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, 1200 मिनट्स। तो उसको अगेन क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1200 डिवाइड बाय 60। 60 2 जार 120, फिनिश हो गए, 0 आ गया। अब ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 20 आवर्स। क्लियर, रिमाइंडर 0 आया है हमारा। अब ये रिमाइंडर जो 0 आया है इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मिनट्स है नहीं, तो हम कंप्लीट इसको क्या लिखेंगे, 20 आवर्स। इनकेस अगर हमारा रिमाइंडर में कोई भी नंबर आता तो हम साथ में मिनट्स भी उसके ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही करना है। क्या देखना है, मिनट्स और सेकंड्स में करने हैं फॉलोइंग पार्ट्स। तो आप देखो, आपको सेकंड्स में गिवन है, यानी स्मॉलर यूनिट्स में गिवन है, आपको किस में चेंज करना है, बिगर में। तो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है। तो सेम जो प्रोसेस हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में किया था, हम डिवाइड करेंगे इस पर भी। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, 780 सेकंड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 780 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। अब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम इसको देखें 1 टाइम जाएगा 60, क्योंकि स्मॉल है डिजिट। 8 में से 0 गए 8, 7 में से 6 गए 1। अब हम ये 0 नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए। अब 6 की टेबल में 6 3 जार 18 होता है, तो देखो 63 जार 180। आपका डिवाइड यही फिनिश हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0। यानी अगेन हमारे पास सेकंड्स नहीं आ रहे, हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ कंप्लीट मिनट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर आया 13 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए हमें क्या लेना है, 960 सेकंड्स है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वही प्रोसेस लेना है, 960 डिवाइडेड बाय 60। 960 को डिवाइड करेंगे 60 से। 60 की टेबल में 1 टाइम जाएगा 60, 6 में से 0 गए 6, 9 में से 6 गए 3। हम अब ये 0 नोट डाउन करेंगे। 6 की टेबल में 36 टाइम्स पे आता है, तो 60 की टेबल में भी 360 आएगा 6 टाइम्स पे। तो ये गया हमारे, ये अगेन डिवाइड फिनिश हो गया, यानी 0 सेकंड्स है और 16 मिनट्स है। तो आंसर क्या आया, 16 मिनट्स। अगर इनके रिमाइंडर इन क्वेश्चंस में भी रहता तो हम वो सेकंड्स की यूनिट में काउंट करते।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। इसी के बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल मीट यू विद अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 10.3। थैंक यू।